तो रिसेंटली मैं स्कूल जा रहा था एंड मैं उस दिन थोड़ा सा लेट हो गया था स्कूल जाने के लिए, 10-12 मिनट लेट हो गया था। अब मुझे डर था हमारी क्लास टीचर मैम का, क्योंकि हमारी मैम बहुत स्ट्रिक्ट है और हर बात की जड़ तक पहुंच कर ही रहती है। तो जैसे ही मैं स्कूल के अंदर घुसा, मैं सीधा वॉशरूम चल गया एंड वहाँ मैंने 10-12 मिनट लगा दिए ये सोचने में कि मैं मैम को क्या बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं ये बोलता कि मैं लेट सोकर उठा तो फिर पूरी क्लास के सामने 20 मिनट की डांट तो पक्की थी। आई नो मैं थोड़ा क्रिंज साउंड कर रहा हूँ, लेकिन जो जो हुआ मैं तुम्हें वैसे वैसे बता रहा हूँ। तो मैं वॉशरूम में अलग अलग सिनेरियोज बनाने लग गया था कि अगर मैम ये पूछेगी तो ये बताऊंगा, ये पूछेगी तो ये बताऊंगा। एंड मैं उस टाइम पे पूरा ब्रेकिंग बैड वाला दिमाग लगा रहा था, क्योंकि मैं पहले भी 3-4 बार लेट हुआ हूँ एंड उस टाइम भी मैंने बहुत कुछ सुना था एंड मैं वो चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता था। तो टोटल 20 मिनट अपने दिमाग का भांग भरोसा करने के बाद मैं क्लास में पहुंचा। मैंने बोला मैम मैं आई कम इन। मैम ने बोला यस बेटा। एंड फिर मैं सीट में आके बैठ गया। मैम ने कुछ नहीं बोला एंड मेरा कट गया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं एक चीज़ सीख चुका था कि भाई अगर तुमने अपने दिमाग को एक डायरेक्शन में उस काम की तरफ डायरेक्ट नहीं किया जो भी तुम्हें करना है, तो फिर भाई तुम्हारा दिमाग खुद तुम्हें डायरेक्ट करेगा। दिमाग सोचेगा सोचेगा और सोचेगा एंड अल्टीमेटली उस काम से रिलेटेड सारे आउटकम्स या जो उससे रिलेटेड नहीं भी हैं वो भी तुम्हारे सामने रख देगा। इवन जिस चीज़ की पॉसिबिलिटी 1 in a billion है वो भी तुम्हारे सामने रखेगा कि देख ले बेटा, बचपन से तू बहुत अनलकी रहा है, कहीं 100 करोड़ में से एक के साथ होने वाली चीज़ तेरे साथ ही ना हो जाए। एंड ठीक इसी पॉइंट में तुम आ गए अपने ब्रेन के कंट्रोल में। एंड यही वो पॉइंट भी है जहाँ लोग कहते हैं भाई आइडियाज तो आ रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस चीज़ का 1 स्टेप टॉप नॉच सॉल्यूशन बताता हूँ। सी, लोग 2 केसेस में ओवर थिंकिंग करते हैं। पहला तो वो जहाँ वो कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। एंड सेकेंड वो जहाँ वो बेफालतू के बिना किसी रीज़न के बिना किसी काम के ओवर थिंकिंग करते हैं। तो सबसे पहले सेकंड केस में जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं उनको मैं सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा, कुछ काम कर ले भाई। काम में इतना व्यस्त हो जाए कि बेड पे जाते ही नींद आ जाए, इन सब चीज़ों को सोचने का टाइम ही ना मिले। इसके बाद जो फर्स्ट केस में लोग ओवर थिंकिंग करते हैं उनको भी एक ही एडवाइस, जस्ट स्टार्ट। शुरुआत में जैसा हो रहा है जितना हो रहा है कर लो, बेकार से बेकार हो रहा है कर लो, बस कूद जाओ किसी तरह उस काम में। क्योंकि याद रखना, तुम्हारे दिमाग में कोई भी आइडिया आने और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के बीच का टाइम पीरियड जितना छोटा होगा उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यानी कि मान लो तुम्हें आज एक कोई आइडिया आता है कि चलो ये करता हूँ, तो जितना डिले तुम उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में करोगे, आज का दिन, कल का दिन, फिर एक और दिन, उतना मुश्किल होता जाएगा तुम्हारे लिए उस काम को करना। क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, अगर तुम अपने ब्रेन को डायरेक्ट नहीं करोगे, उसे कमांड देकर बिजी नहीं करोगे, तो फिर वो तुम्हें डायरेक्ट करेगा। दूसरे यूनिवर्स में भी ना होने वाली पॉसिबिलिटी को तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारेगा एंड तुम्हारे अंदर एक फियर इंड्यूस करेगा। भाई वीडियो बनानी है, क्या वो वीडियो चलेगी? उसमें हेट कमेंट्स तो नहीं आएंगे? पड़ोस वाली आंटी मेरी बातें तो नहीं सुन लेगी? अब इस साले वीडियो बना ले, पता चल जाएगा व्यूज़ आएंगे कि नहीं आएंगे, हेट कमेंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, पड़ोस वाली आंटी तुम्हारी बातें सुनेगी कि नहीं सुनेगी, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारी मम्मी को तो चुगली हो ही जानी है। इन शॉर्ट, जैसे ही तुम्हें कोई आइडिया आए उसे कम से कम टाइम फ्रेम के अंदर एग्जीक्यूट कर दो। रात को आइडिया आ रहा है तो सुबह अर्लीस्ट पॉसिबल कर दो, लेकिन कर दो, वरना तो भाई फिर ओवर थिंकिंग का भोपू बजाते रहो। GM।